बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। दो टोक में गुलाम हुसैन और सईद काजी मौजूद है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब। जी चौधरी साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं जाली बेमानी लड़ाइयाँ असम्बली के बाहर जारी हैं। 18th अमेंडमेंट को इस तरह पेश किया जा रहा है जिस तरह ये कोई बहुत बड़ा एक ऐसा वाक़या था जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। और बुनियादी तौर पर 18th अमेंडमेंट के पीछे छुपने का मसला क्या है? मसला ये है कि अकाउंट्स का कोई नाम नहीं लेता, बेनामी अकाउंट्स का कोई नाम नहीं लेता, ये फालूदे वालों के अकाउंट्स कहाँ से निकल आए उसका कोई नाम नहीं लेता, ना ही ये बताता है कि सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बर्बाद है। इस पर हम बात करेंगे, बेमानी गुफ्तगू जो जारी है। इसके अलावा नाज़रीन हम ये स्टील मिल का आज खास तौर पर जिक्र करेंगे कि स्टील मिल को बर्बाद करने के लिए 80 अरब रुपए की सब्सिडी प्राइवेट सेक्टर को दी गई। अब उसी प्राइवेट सेक्टर के वाले हम कर रहे हैं कि वो स्टील मिल को ठीक करे। हालांकि वहां पे क्लैश होगा इंटरेस्ट का, क्योंकि स्टील मिल की भी एक जेटी है जो इस्तेमाल नहीं हो रही 2015 से, और जो उसको ठीक करने वाले हैं उनका भी वही। तो क्या ठीक होगा, क्या ठीक नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब एक ही टेबल पे बैठ के और अपने बड़ा कारहाय नुमाया कर दिए। $1 ट्रिलियन का बारूद इसलिए अफगानिस्तान की सरजमीन पे हमने उंडेला था कि फिर उन्हीं तालिबान के साथ हम टेबल पर बैठे। और यह भी आज गलतफहमी हम दूर कर दें, जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान, इराक और शाम को बर्बाद किया है, इसको कौन दुरुस्त करेगा? कोई तो हाँ, कम अज कम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस हवाले से उसको एक रियलाइजेशन हुई है कि हम जिस तरह माजी में इस्तेमाल हुए हैं हम कतन आइंदा इस्तेमाल नहीं होंगे। ये एक अच्छी बात है। सर्कुलर डेट का मामला देखें, अब हम जो है असासे जो हैं वापडा के उनको गिरवी रखेंगे 400 अरब रुपया लेने के लिए। और जो मैंने जैसे अर्ज किया, हम रोजाना लड़ते हैं, वो 26 गाड़ियां थी बुज़दार साहब के पीछे लगे हुए हैं, 28 गाड़ियां थी और 400 अरब रुपया गिरवी रख के हम जिनको देंगे, क्या वो पैसे जायज हैं? क्या वो एबनॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं है उसमें, जो कि यकीनन है? यहां कोई बात नहीं करेगा। जहां मोटी दिहाड़ी है, जहां मोटी वारदात है, हम गाड़ियां गिनते रहेंगे। बुज़दार साहब की 26 गाड़ियां निकल गई। हम ये नहीं बताएंगे कि ये प्रॉफिट के मेन जो ब्लैक होल्स हैं इनका क्या बनेगा। एक और बड़ी अहम स्टोरी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे अंदाजा लगेगा आपको। और ये जो लिक्विडेशन बोर्ड है उसका एक कजिया बैरिया टाउन के साथ जो सामने आया है, यानी ये तकरीबन 159 कनाल जमीन थी, ये कैसे कब्जे होते रहे और आज ये कब्जा कैसे पहुंचा और उसके बदले फिर उसी तरह जमीन देने की कोशिश की जा रही है जिस तरह से वो जो चौधरी साहब ने स्टोरी की थी कि बलूचिस्तान के इर्द गिर्द जमीन ले ले और घोड़ियों की और जो है उसके बदले। तो ये क्या वारदात है, ये आज आपको पूरी डिटेल के साथ स्टोरी बताएंगे कि कैसे 5-6 करोड़ रुपए कनाल की मलियत वाली ज़मीन 80 लाख की खरीदने की कोशिश की जा रही है, ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सी स्टोरीज हैं नाज़रीन। और नैब के हवाले से बताएंगे कि नैब कैसे पिछले दौर हुकूमत में फोर्स करता रहा लिक्विडेशन बोर्ड को कि जनाब आप ये डील कर लें बैरिया टाउन से। इसलिए ये सारी गुफ्तगू और बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हम सिर्फ स्टोरी रह गई और भी चैनलों पे आपने देखी होगी, हमने अख्तर हुसैन शेख साहब की डिग्री आपको दिखाएंगे जिसकी डिग्री के बदले में वो इतना एक अलाउंस भी लेते रहे। और ये सादवी ने इसको पॉइंट आउट किया, मैं अर्ज कर चुका हूँ, उस पर 85 केसेज हैं और वो जेल में है। नौजवान उस्मान उसका नाम है, उसका नाम कोई नहीं लेता, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके बाद और उसके बाद जो है इंडिया के वाले से भी बात करेंगे बहुत सी। उसका गांधी साहब का जो है मरण दिन मनाया जा रहा है, क्या मामला है, उन्हें क्यों असैसिनेट किया गया था, सेलिब्रेट कर रहे थे। और जिसके बारे में बहुत फिक्रा बोला था लियोन ट्रॉट्स्की ने, कहा था फॉल्स प्रॉफिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उन्होंने गांधी के लिए। ये बहुत सी स्टोरीज है चौधरी साहब कहाँ से। हाँ, NFC अवार्ड की भी बात करेंगे। सारा NFC अवार्ड बलूचिस्तान का कौन, और आप हमारे पैसे दे दें, सिंध का कौन खा गया? सिंध की आवाम तो लाचार और बेकस। चौधरी साहब मौजूद हैं, मगर चौधरी साहब आज कहाँ से शुरू करेंगे आप? जी, आज यानी वो जो बुज़दार साहब का उनका प्रोटोकॉल और उनकी लैक लेस्टर परफॉर्मेंस और वज़ीरों का अदम एतमाद और कई वज़ीरों का अपने मामलात पर। कौन सा वज़ीर रिप्लेस करना चाहता है उनको? वो कोई भी करना चाहता है यार, सारे ही करना चाहते हैं, सारे करना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर ये बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। बिल्कुल यही लड़ाई अब एक देखें ना, बहुत अहम वज़ीर है, आज पता चला कि उनका महकमे का सेक्रेटरी जो है उनको पूछे बगैर ही तब्दील कर दिया। इस तरह की हरकतें तो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कोई खासी तकड़ी लाबी उनके पीछे। अब आप मेरे आने से पहले मुझे पूछे बगैर ही कोई प्रोड्यूसर को भी तब्दील कर दे तो मैं क्या सोचूंगा? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तो ये एक बात है। आज अहम खबर जो है वो ये थी कि चौधरी शुजात हुसैन
साबिक वज़ीर आज़म और काफ लीग के सदर, और परवेज़ लाई जो स्पीकर भी हैं और वो मुस्लिम लीग काफ के बहुत अहम अहदेदार हैं, और चौधरी शुजात के भाई वजाहत हुसैन, और चौधरी परवेज़ लाई के बेटे मूनस लाई, और दूसरे इनके और तारिक बशीर चीमा, इन सब की आज गुलबर्ग जो इनकी रहायशगाह है उस पर एक तफसीली बैठक हुई है। अच्छा, तो क्या क्या नतीजा निकला? उन्होंने कहा जी हमारे मुतालबात जो है वो नहीं माने गए, और तो उनके बंदे रखने थे, उसके बाद बंदों की पोस्टिंग उन्होंने कहा कि मूनस लाई और हमजा शहबाज की पिछले कुछ अरसा में 3-4 खुफिया मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा, और ये जो बड़ी स्टोरी बता रहे हैं चौधरी साहब आप, क्या खुफिया मीटिंग्स हुई हैं? मूनस लाई और हमजा शहबाज की सियासी मामलात पर तफसीली मुलाकातें हुई हैं, 3 से ज़्यादा, लाहौर में और इस्लामाबाद में। तो क्या उनका कोई कंटेंट के और बारे में? उनका ये है कि जी अगर काफ लीग जो है और नून लीग जो है, अगर ये दोनों ग्रुप मर्ज कर जाएं, मुस्लिम लीग यूनाइटेड बन जाए, तो उस सूरत में हम अपनी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं पंजाब में। तो वज़ीर आला जो है वो परवेज़ लाई बन जाए, सीनियर मिनिस्टर हमजा शहबाज हो जाएं, और स्पीकर जो पीटीआई का कोई ग्रुप हमारे साथ जो राब्ते में है, टूट के आना चाहता है, जो नाला है अपनी हुकूमत से, तो उनमें से किसी को स्पीकर बना दें और कुछ वजारतें पीपल्स पार्टी को दें। ये उनको ऑफ़र हुई है। या फिर ये और फिर चौधरी शुजात साहब का आखिरी खबरें आने तक वो इसके ऊपर अभी कायल नहीं है। उनका ख्याल है कि हमें, लेकिन कंसिडर कर रहे हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं वो इसको। और पीटीआई के कुछ बंदे और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, इन्होंने तो नहीं बनाया 6 महीने में, वो इन पर काम कर रहे हैं। तो इस पर चौधरी शुजात इस पर भी तैयार हैं कि अगर इस्तेहकाम को कंसोलिडेट करना है, बजाय इसके कि नून लीग और काफ लीग का मर्जर हो, पीटीआई और काफ लीग मर्जर कर लें, उस सूरत में एक ज़्यादा इफेक्टिव जो है पंजाब गवर्नमेंट बनाई जाए अंडर एनीबॉडी फ्राम काफ लीग और ओल्ड। यानी वज़ीर आला काफ लीग से हो, फिर अब वो ये भी परवेज़ लाई हो या मतलब कोई और भी हो, तो ये कैंपेन जो है, ये आज एक अहम डेवलपमेंट है जो सामने आई है। नहीं तो ये फिर इसका मतलब है जो कैंपेन चल रही है बुज़दार साहब के खिलाफ, वो इतनी बेमानी भी नहीं है। वहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करता। क्या कोई शख्स हाँ उस्मान बुज़दार के खिलाफ कैंपेन नहीं चला रहा, कोई नहीं चला रहा, वो खुद ही है, वो खुद चला रहे हैं। वो मैं खुद ही अपनी वो लेके। तो ये उनकी जगह जो आके लाहौर को पेरिस बनाएगा वो कौन है? नहीं, लाहौर को पहले जो पंजाब जो शहबाज शरीफ ने पेरिस बनाया, पहले तो खंडरात बना दिया ना आपने। पता है। और नया आने वाला क्या करेगा? अपने मर्जी के ठेकेदार ले आएगा। अब देखे ना, वो अब इनको वो आपका नुक्ता नजर अभी लेते हैं। लूट मार का ही बाजार गर्म है ना 70 साल से। जहाँ चीफ सेक्रेटरी का है जी मैं 3 महीने से रो रहा हूँ, अब मेरे पास ये जो इतला है, अब ये मैं इज एवरीबॉडी इज ओपन टू कि वो मैं कहता है जी मैं 3 महीने से रो रहा हूँ, पर चीफ मिनिस्टर मेरे से मुलाकात नहीं कर रहा। एक वज़ीर कहता है मैंने अभी बताया कि मेरा जो कैप्टन रिटायर्ड फलाना सेक्रेटरी है मुझे पूछे बगैर निकाल दिया। सवाल का जवाब दे दे, मुझे बड़ी शरारत मुझे आ रही है। करें, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब दुनिया के मजलूम तरीन आदमी हैं, सारे डीसी बड़े मजलूम हैं, यहाँ के एमएनए बड़े मजलूम हैं, मेरे जैसे साफी तड़प रहे हैं, मजदूर हंस रहा है यहाँ का, अवाम बड़े खुश हैं यहाँ के। ओए अगर ये बाला 10 तबकात जो हैं जिन्होंने 70 साल से हमारा खून खींचा और ये रहते कहाँ पे हैं, और आज तक हम GOR में की सड़क नहीं खुलवा सके जहाँ पे ये रहते हैं, और अगर ये दुखी हैं तो सुखी कौन है चौधरी साहब? यहाँ पे मुझे ये बताएं। मैंने बता दिया है कौन सुखी है? काफ लीग जो है, बड़ा जुल्म हो रहा है। काफ लीग इस हालत में नहीं चल सकती। वो कहते हैं चले जाएं क्या इधर, लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि मसलन एक यानी लोग हैं, उनके मौक़िफ़ आप ले लें कि वो उनके कहते 4 अहम डिप्टी कमिश्नर उन्होंने लगवा लिया। चौधरी साहब लड़ाई सिर्फ इतनी है, क्या मेरा DCO लगना है नहीं लगना, बस ल्यूक्रेटिव पोस्टों पे किसका बंदा लगना है, यही यहाँ की हुक्मरानी है, यही तर्ज हुक्मरानी रहा है। इसी को तोड़ने के लिए इमरान खान ने कहा था या कुछ लोगों ने एक आइडियलिज्म लेके आए थे, नहीं टूट सकता इस निज़ाम एक और भी इसी पे लड़ाई हो रही है। एक आपकी जो बात है ना, वो उसमें वजन है कि जब वज़ीर आज़म ने कह दिया कि आपने इतनी गाड़ियों से ज़्यादा गाड़ियाँ आपके काफ़िले में नहीं होंगी, और चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि नहीं होंगी, तो फिर कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्तान वगैरह में ऐसा किया? यानी कोई अंदर प्राइवेट लोगों की। चौधरी साहब मेरी आप बात बताएं
जिस मुल्क में अभी 400 अरब रुपए पे यहाँ पे मुझे बताएं, यहाँ की सड़कों को गिरवी रख के गए हैं सागदार साहब। अब 400 अरब रुपए में जो वापडा और उसके दीगर एसेट्स हैं उनको गिरवी रख के आप वो बिजली जो 1.5-2 रुपए की बननी चाहिए उसके 15 रुपए का बिल देंगे तो बाकी गाड़ियां भी चलाते रहें। ये एक कॉस्मेटिक सी गुफ्तगू, एक सतही सी गुफ्तगू, गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं। ओए असल जहां छुरी चल रही है, जहां पे टोके चल रहे हैं, वहां तो आप देख नहीं सकते। अभी जो बड़ा टोका चलने वाला है आपकी स्टील अब 38 लगे हैं ना, जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी लगे हैं उस पर भी काफी लोगों के भाई वो नहीं लगाएंगे तो गवर्नमेंट टूट जाएगी, वो कहेंगे तो, उधर चले जाएंगे। नहीं, अब उनको गाड़ी दें, झंडा दें, उनको इख्तियार ना। काफ लीग जो है वो कह रही है कि हमारे साथ जो कमिटमेंट्स किए हैं उनको ऑनर नहीं किया गया। वजीर कह रहे हैं जी हमारी सुनी नहीं जा रही। अच्छा, कोई कहता है जी असलम इकबाल क्या सुनानी थी आगे, क्या सुनानी थी? ओ भाई, ये आप और मैं प्रोग्राम कर रहे हैं ना इकट्ठा। हाँ हाँ, अगर हम एक दूसरे से मशवरा ही नहीं करेंगे जी तो फिर काम आगे तो नहीं चलेगा। सब बात करते हैं ना सादा, मैं गलत कह रहा हूँ? उर्दू में बात करते हैं। मेरी मर्जी का डीसीओ लगाओ, मेरी मर्जी का डीएसपी लगाओ, मेरा मर्जी का थानेदार लगाओ, यही होता रहा है ना यहाँ पे। और क्या काम है इनके? ये कोई अवाम के भी लड़ रहे हैं कि जी अवाम जो है वो अस्पताल में जलील हो रही है इसलिए जी मैं इस्तीफा देता हूँ। भाई चीफ प्राइम मिनिस्टर ने तो एक आदमी को मुंह पर कह दिया कि तुमने 4 डीसी लगवाए हैं और इतने इतने पैसे लेके मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है ना, नहीं प्राइम मिनिस्टर कह दिया उनको कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चले whosoever tries to scuttle my agenda of एंटी करप्शन, जी मैं बदनवानी करनी है तो मुझे क्या फिर नवाजी करे या और करे, ये कहा प्राइम मिनिस्टर ने। वो कह मैंने नहीं करने। चले उन्होंने नहीं करने। बहुत सारे लोग इस वजह से नाराज हैं कि उनका हलवा मांडना नहीं लगा। फिर मैं बात करना नहीं चाहता था लेकिन क्योंकि कर दें आप बात, नहीं बात सुन ले, दिल की बात दिल में नहीं। आप ये देखें ना, मसलन आप एक जगह डीजी हैं, आपने कहा ये बंदे लूट मार कर रहे हैं, या आप रजिस्ट्रार हैं, या आप सेक्रेटरी हैं, आप गवर्नर हैं, कुछ है, इनको निकाला जाए। 10 दिन बाद वही बंदे जिनको निकाला था करप्शन की वजह से वो वापस आ जाते हैं। कोई किसी का पता लगा 50 लाख दे के आ गया, किसी ने कहा 10 लाख लेके आ रही है। यार लानत भेजो तुम। अब अगर डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है तो अब यही एक बंदे की 5-5 तकर्रियाँ हो रही हैं। कभी एक गया है वो लेके आ गया ऑर्डर, दूसरा गया है, तीसरा गया है जी। वैसे ये बात और पूछते जाए मैं तो मेरा रोना धोना जो है ना सुबह तक खत्म नहीं हो। जो लीग ऑफ नेशंस जो बाद में अभी तो हमारी होप है, माफ करना नहीं आपकी होप इमरान खान से होप रहनी चाहिए, वो रहेगी, होप रहनी चाहिए। मुझे जो इंडिकेशन आई है नहीं, लेकिन मैं बताऊं मुझे आपकी बातों से जो मुझे लग रहा है, मैंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुझे भाई आपको होप है, मान ली ना मैंने नहीं, बात तो सुन लेना। होप तो आप पीछे रहेगी। हाँ जी, अब क्या उन्होंने कहा चौधरी साहब जिधर जिधर आपके इल्म में आती है ना लूट मार, आप हमारे नोटिस में लाएं, एक्शन ना हो तो फिर बात करें। तो हम तो रोज लेके आते हैं। अभी दे दिया अभी ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी स्टोरी वो क्या है वो मुझे नहीं समझ, वो भी बताते हैं। अभी अपनी जगह तो उसका भी मौकफ ले लो। अब तो सब बात ये है, उसका भी क्या मौकफ लेना है उनका जनाब, वो बंदे ही अंदर करा देते हैं। मेरी बात तो सुने, वो बंदे को तो रिहा कराओ यार। कौन कराए? 85 पर्चे हैं उसकी, 85 जमानतें कौन कराए उसकी? नहीं 85 जमानतें उसकी कौन कराए? ये बड़े पावरफुल लोग हैं चौधरी साहब, हम तो स्टोरी करते हुए बंदा घर भी पहुंच पाएंगे या नहीं, अल्लाह माफी दे। बट आई एग्री विद यू, उस्मान बिल्कुल ठीक आदमी है, उसकी जमानत कराएं, बल्कि क्वाश कराएं पर्चे। बट मैं कौन करवाए यार? आप करा दे। मैंने शायद मसूद के लिए जाके मुझे तो जानता भी कोई नहीं है। मैं ये कह रहा हूं भाई मैंने पिटीशन दी थी, आपको शायद पता नहीं। मुझे पता है आपने दी थी पिटीशन, लेकिन आपने अभी जो कहा है ना, मुझे एक पिटीशन याद आ गई है लीग ऑफ नेशन के। जितने सवाल करने करें, लीग ऑफ नेशन के बारे में लैनिन ने कहा था कि ये चोरों का बावर्ची खाना है। और आप बात जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं कि 50 लाख लग के ये 10 लाख लग के ये लग रहा है, मुझे ये भी चोरों का बावर्ची खाना ही लगता है। और पहले भी यही था, गुलजार को हटा दें। ऐसे वाकयात हुए हैं। वो जनाब वज़ीर आला साहब चले गए भावलपुर। अब ये देखें डिग्री देखें, ये डिग्री देखें, दिखाएं जी जरा डिग्री। ये उन्होंने बाकायदा पता करवाया है कि इस यूनिवर्सिटी वो है ही नहीं, ऑथेंटिक है ही नहीं। और जिस डिग्री की बुनियाद पे आपके ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो सरबराह हैं अख्तर हुसैन शेख साहब, जिनके बारे में कहा गया था कि एक दफ़ा फौत भी फरमा चुके हैं, फिर जिंदा हो गए हैं, इतने पावरफुल हैं कि इस इधर भी वो कुछ नहीं कर सके। हम क्या करना है हमने यहाँ पे, क्या कर लेना आपने? नहीं, वो इनका तो आप बाल बांका नहीं कर सके। नहीं, वो और वो जो आया था हमारे टीवी पे बैठ के, जिसने हमें ये खबर दी थी, वो 85 पर्चों के साथ अंदर है। मैंने उसकी बहन भी रो रही है, उसका भाई भी रो रहा है। वो कहता है क्या जरूरत थी तुम्हें इस मुल्क में दवाइयां सस्ती कराने की? और पागल कुत्ते ने काट लिया था, तुम वेलफेयर करो इस मुल्क में आके।
तुम्हारा हश्र भाई तुम्हें इबरत का निशान बना मेरा देगा। ख्याल है आपने मेरी बात दोबारा सुन लें। काफली की मैंने एक अहम मीटिंग का आपको हवाला दिया है, इसमें भी हम और बात करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने वज़ीरों का बात की है, मैंने ये पार्लिमानी सेक्रेटरियों पर बात की है, 4 डीसीज़ के तबादले की बात की है, अफसरों के पैसे ले ले के तबादलों की बात की है, और यहाँ जो तवाइफुल मुलूकी फैली हुई है जी इसकी बात की है। और यहाँ तक कि लो सुन लो, तो वो चीफ मिनिस्टर साहब एक जगह गए, उनका जी वो 7 चीफ मिनिस्टर साहब आगे बैठेंगे, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पिछली सीटों पर, और एक और साहब पीछे बैठ जाए। तो पता चला जी गाड़ी कौन चला रहा है जी, वो एक और साहब थे जिनका इस्तेकाक ही नहीं था। अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई इनको कौन नीचे उतारे और कौन ना उतारे। इस तरह का तो हालात हुए हुए हैं, इस तरह भी कभी काम चले हुए हैं। चौधरी साहब, बात यह है कि हम क्या फ़रोई बातों पे लड़ें। असल में जहाँ पे बड़े खांचे हैं, जहाँ पे बड़े काम होने हैं वो हो रहे हैं। अभी हमने आगे चल के आपको ये स्टोरी हमने अभी है ना, अभी हमारे पास टाइम भी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं चौधरी साहब, लेकिन अब जब हम आएंगे तो नहीं, लेकिन अभी वो बाहर नहीं गया, मेरी इतला ये है। कौन साहब? मलिक साहब को इजाज़त तो मिल गई है ना एक महीने जाने के लिए? अभी मैंने चेक किया था आज। अच्छा चलें, वो तो उनका और उनके दरमियान मामला है, मगर हम तो स्टोरीज देते रहेंगे ना। आज हमने तफसील से करना है बात कि ये 59.17 कनाल ब्रेक के बाद हमने बहुत सारे डिस्कशन है, और इन पर आप जितने सवाल आते हैं, कोई स्पेसिफिक नाम लेना चाहते हैं मेरे से तो वो ले लें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा काजी साहब, मैं अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और इनकी पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत, क्या हम तर्जमानों ने फ़ोन किए मुझे, प्रोग्राम देख रहे थे। उन्होंने कहा जी नंबर 1 तो हमारी गवर्नमेंट जो है स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, और पंजाब में हमें 25 से 30 मज़ीद MP जो हैं उनकी हमायत हासिल है, और जो इसी महीने में विद इन नो टाइम हम उसको बाहर दिखा देंगे। और काफली कहीं नहीं जा रही, वो हमारे साथ मिल के करेगी। कहीं उनकी मीटिंग्स अपनी जगह है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर भी होते रहते हैं, पैदा भी होते रहते हैं, लेकिन वो हमसे दूर नहीं जा रहे। और कोई वज़ीर उनका मौक़िफ़ है ना, PTI का मौक़िफ़ जो है, हाँ, और चलो उनके 4-5 बंदे की पोस्टिंग कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है? और वो और क्या चाहिए हमें? और बुज़दार को तमाम वज़रा का और वज़ीरों मशीरों का इत्मीनान हासिल है। हाँ, अलबत्ता कुछ सेक्रेटरी और कुछ कमिश्नर और DC ऐसे लगे हैं जो साजिशें कर रहे हैं। कोई मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर रहील सदीकी शरीफ दयानतदारी से काम कर रहा है, उसको निकलवाने के लिए कोई शुआब नामी आदमी लगा हुआ है, कोई फजील असगर चीफ सेक्रेटरी को हटा रहा है, कोई उसको। ये तवाइफुल मुलूकी जो है ना, ये बंद होनी चाहिए। चलें, तवाइफुल मुलूकी बंद होनी चाहिए। चौधरी साहब पता नहीं कैसे बंद होगी। और एक खबर हम भी आज आपकी खिदमत में पेश कर फरमाएं हजूर। बात यह है कि एक यहाँ पे एक जगह पे ज़मीन थी कोई तकरीबन 60 कनाल, और उसको ये भी बैरियर टाउन खुल के बात करेंगे चौधरी साहब। ये मुझे मौजे का नाम भूल गया, यहाँ मैं लिखा हूँ भला सा नाम है, मैं अभी पढ़ के बताता हूँ। ये है मौजा जलियाना में ये जगह थी 60 कनाल, और यहाँ पे बगैर कुछ किसी को दसे पूछे बगैर, पंजाबी में जिसे कहते हैं, वहाँ पे एक 5 स्टार होटल जो है उसकी तामीर, उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। जब लिक्विडेशन खड़ा कर दिया। जब लिक्विडेशन बोर्ड को पता चला, जिसकी ये ज़मीन थी पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड की, तो उन्होंने जाके ज़ाहिर है उनको एक नोटिस भेजा एंटी करप्शन में। अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा जनाब अब ये बंद तो गया है, आप हमारे साथ मिल के कोई लेन देन तय कर लें, और उसी तरह का लेन देन करें जिस तरह कराची में किया था। उस 1900 अरब रुपए की ज़मीन थी, उसके बदले हमसे ज़मीन ले लें। अच्छा जी ठीक है, दे दें। 120 कनाल ज़मीन देने की बात हुई, मगर वो ज़मीन बहुत दूर उफ्तादा थी, उसके दरमियान से एक नाला गुजरता था। अब इन्होंने कहा जी इस तरह करते हैं कि इस ज़मीन की हम वैल्यू लगवाते हैं। वैल्यू निकल आएगी बात, अभी वैल्यू निकलवाते हैं। और वो जो नेस पार्क है उसने उसकी वैल्यू लगाई, तो पता चला कि ये जो ज़मीन है ये 4 करोड़ 80 लाख रुपया कनाल है। तो उन्होंने कहा जी हम इतने पैसे तो नहीं दे सकते, हम तो आपको 80 लाख रुपया कनाल देंगे। जी वो क्यों? वो इसलिए कि इसकी कीमत इसलिए बड़ी है क्योंकि हमने इस पे कब्जा किया है, यानी हमने इसको लेने के बाद मेहरबानी की थी, हमने मेहरबानी की है। अच्छा, ये ज़मीन को 2 अरब रुपए ज़्यादा से बनती है। अब रिसेंटली अब लड़ाई, अच्छा एक और भी है इसमें, ज़मीन औकाफ की भी है, अभी वो सामने नहीं आई, जिसमें ये जो है एक और बैरियर आर्चर वगैरह बने हुए हैं, उस पर तामीरात नहीं है, मगर उस पर वो है, वो भी एंटी करप्शन उसको देख रही है। ये जाती उमर रायवेंड के पास। जी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ चौधरी साहब कि यहाँ पे कोई वाली वारस था,
यहाँ पे जिसका जो दिल किया उसने किया। अब आप ये बताएं कि नेस्पाक ने और यार उनके मर्जी के खिलाफ हो सकता है ये। अब वो कहते हैं अब वो नवाज शरीफ वगैरह के 80 लाख रुपए कनाल ले लें, और नवाज शरीफ वगैरह की मर्जी के ये खिलाफ उन्हीं के दौर की तो सारी बातें मैं कर रहा हूँ, यही। मैं उसी दौर की बस बातें खुल के बात बात करें ना। तो ये हो रहा है। मगर आज भी कोई, और मैं सलाम करता हूँ उनका किनको? कुछ ब्यूरोक्रेट्स को जो खड़े हो गए और नहीं मान रहे, बड़े और जो हैं कह रहे ऐसे। हैं कि नहीं हम बहुत सारे हम हैं। नहीं करेंगे, और जो खास तौर पे ये जो आपके हैं इसके कोऑपरेटिव काजी साहब आज भी बहुत है। मंसूर वगैरह, उन्होंने कहा कि भाई नहीं हम नहीं करते, जाएं आप भागें इधर से। और वरना अच्छा कितना कब्जा और कितना नुकसान? सर ये देखें ना, ये 60 कनाल के करीब ज़मीन बनती है और इसके बदले वो जो ज़मीन दे रहे हैं वो किसी नाले के परले तरफ है, और कहते हैं अच्छा ये हमें बेच दो और हमसे 80 लाख रुपए कनाल ले लो ताकि हम 5-5 करोड़ की कनाल आगे बेचें। चोरां दे कपड़े ते डांगा दे गज चोई साहब, हमारी चकवाल का बड़ा कितने मुहावरा का है। नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है? ये तकरीबन सर को 2-2.5 अरब रुपए की ज़मीन है तो जिस पे कब्जा है अभी तक। अभी 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 वो यानी उन्होंने कुछ 13 कनाल वागुजार 35 बिलियन डॉलर कने लुट के ले गए ने। जगह जगह यही कहानी है, जगह जगह यही कहानी है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 358 अरब देਣ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਦੱਸੋ? देखें ना, और ये मामूली $3.5 बिलियन बनते हैं आप और ये भी पीनट है, दिस इज अ पीनट। हाँ ये अभी इनके पास बड़ा माल है और बड़ी क्या करेंगे? मैं तो यही तो कह चुका हूं चौधरी साहब कि जब तक लेकिन चेयरमैन नैब ने आज बड़ी जबरदस्त ब्रीफिंग, लेकिन हम क्या करेंगे? बुजदार साहब बड़े गलत हैं यार, ये आप क्या कह रहे हैं? 26 गाड़ियों पे वो जा रहे थे और जहां अरबों रुपए के खांचे लग रहे हैं, जहां पे आरे चल रहे हैं, इस तरह ना करें, उसको गायब। ना मुझे आप बिजली का कोई नहीं पूछता, मुझे ना सुनाए। मैं ही हूं जिसने कहा कि उस्मान बुजदार ने लाखों कनाल रकबा वागजार कराया है, अरबों रुपए की जमीन हासिल मेरा की नुक्ता है। नजर ये नहीं है। मैं तो उसके हक में मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ वो इफेक्टिव हो। ना हक में हूं ना मुखालिफ हूं उसके, उनके पास और आपके पास इख्तियार क्या है? अभी स्टील मिल की स्टोरी हम करेंगे, मेरे पास स्टोरी है। आजाद मीडिया क्यों नहीं इस पर बोलता? आजाद मीडिया बोलता है तो फिर उसके बाद उसका तो जो भी आप अशर होता है वो बाद में देखेंगे हम। मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ चौधरी साहब कि कोई एक ऐसी जगह जहां पे हमें कुछ यार पोस्टिंग करने में, या आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में आपका ख्याल है ऑनेस्ट बंदे को अब मेरी याद आई नहीं, तेरी याद आपने स्टोरी की थी ना, याद है आपने स्टोरी मेरे साथ? मैं आपको याद कराता हूं कौन सी स्टोरी याद है। जब लाखों टीके 2 नंबर बिक गए थे हमला औरतों में, किसी ने कुछ किया था? आपने और मैंने आपने सामने बैठ के स्टोरी की थी ना भाई। आप लोग कहते हैं कि मियां साकिब निसार अगर चीफ जस्टिस होते तो ऐसा होता? बताएं मुझे। ये भी चीफ जस्टिस साहब ठीक है, इनका तो अपना करें तो सही तरीकाकार ना। है, ये इनका अपना तरीकाकार है, हम इस पे तो नहीं ज्यादा बात कर सकते। यहाँ तो ये हालत है कि जहां इंसाफ जो है उसका तराजू लगा हुआ है, उसके नीचे 43 करोड़ रुपया जो है कंप्यूटर लिबरलाइज करने के चक्कर में खा लिया गया है, हड़प करके, फ्रॉड करके। उसका कोई नहीं कंप्यूटर का किसी ने पूछा? है? आपके सामने यहाँ पे आपके जो वजीर थे, कौन थे उसके एजुकेशन के वजीर, ही वाज कॉट ऑन टेप टॉकिंग एंड डीलिंग, वो जो फ्यूचर कंसर्न वाला था, क्या नाम था उन वजीर मौसूफ का, जो बिजली उसके तालीम के वजीर थे पंजाब में, राना मशहूद साहब। कुछ हुआ? किसी ने पूछा? एम ए बिल्ला वजह हम नैब ये कर रही है, नैब वो कर रही है, क्या करेगी नैब क्या कर लेगी? किसी यार ये ना होना तो ये तो नैब हाथ डालती है, कहते हैं 18वीं तरमीम खतरे में होगी। सारे मुल्क को ना भून के खा गए हैं, खा रहे हैं और खा रहे हैं। और मुझे पता है बता रहा हूं, ये जावेद इकबाल जो है ना, माफ करना बात करनी नहीं चाहिए, इनको जिस्मानी एलिमिनेशन की धमकियां देते रहे। लाहौर आओ तानू वेख यार 95 बिलियन शहजाद शरीफ पता नहीं किहड़ी धमकियां दित्तियां ना, बाकियां भी। चौधरी साहब जो बंदे एक शरीफ आदमी पे 85 पर्चे करवा सकते हैं, ये लोग शहजाद सलीम और ये लोग तो पता नहीं हथेली पे जान रख के बेचारे लगे हुए हैं। मुझे ये इनकी दुम पर पाँव आया है ना। अब ये अगर जहां काम अच्छे किए हैं ना बुजदार साहब ने, उसको हम सलाम करेंगे, लेकिन उनका इफेक्टिव होना, अगर उनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट जो है या उसका एजेंडा कमज़ोर होता है तो उनको इसकी इस्लाह करनी। बुजदार साहब को इजाज़त दे दें कि आम SHO से करप्शन के केसेस जो है वो इन्वेस्टिगेट करवाएं। जहां पे एक साइकिल का चोर है, जिसको साइकिल के चोर को जहां रखा जाता है वहां 2 बिलियन के चोर को रखा जाए, उसी लितर के नीचे रखा जाए। वरना आ जाएंगे बड़े बड़े अच्छे स्पिक एंड स्पैन अरमानी के सूट पहन के, कानून की मोटी मोटी किताबें लेके, हाँ बताएंगे ये कि क्या हिकमत है बड़े बड़े चोरों को ना पकड़ने में। ये निजाम इस तरह सारा का है क्या? वो साद रफीक भी है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बन गया। लो मुबारक हो।
ਯਾਰ ਇਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। आप चौधरी साहब, ये तो चॉइस का मामला है, जिसका दिल करते करे शामिल हो सकता है, ऐसी क्या बात है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने अगर खान साहब की, इन्होंने क्या पोजीशन देनी है बेचारों ने, इन्होंने क्या पोजीशन करनी है। ये तो अपने असासे बचाने के लिए अब इनके मुलाजमों की तरह शोर मचा रहे हैं, इनके तमाम जो अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर, वो पॉलिटिकल वर्कर क्या अपने लीडर की मुबैना करप्शन की जो है वो दिफा में मतलब लैब जो है वो उसके साथ रफीक के सामने पेश होगी और शहबाज चीफ के सामने। और सर जी मैं कहता हूँ कि मेरी बात अर्ज सुन लें, हम इबरत का निशान बना देंगे हर दयानतदार आदमी को, हर दयानतदार आदमी पे 85 पर्चे करवाएंगे, किसी को आइंदा जुर्रत ना हो इनके खिलाफ उंगली उठाने की। चौधरी साहब आप क्या बात करते हैं, देखिएगा फिर आप कहते हैं बुजदार साहब ये कर दें, बुजदार साहब वो कर दें, वो क्या कर दें, वो अपने आप को ही बचा लें तो बड़ी बात है इनके हाथों से। जब वो हनीफ अब्बासी साहब का क्या हुआ, उनकी बीमार बड़े हो गए हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। आप बीमार तो हो गए, आप क्या स्टोरियाँ उनके बारे में देते रहे हैं, और देखे क्या हो गया है, क्या सुनाएं जी, क्या है यार। अच्छा नज़र आ रहे हैं, चलें जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब से कोई बंदा नहीं दुनिया का पूछ सकता, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वो चेयरमैन हैं, कि आपने किस कानून के तहत डायरेक्ट फंड्स रिलीज़ किए थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को, कैसे किए आपने, ये जो आपने पिंडी में मेट्रो के लिए किया, अरे पैसे आप किस कानून के तहत करते रहे, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। 15 लाख की कंसल्टेंसी वजीर खारजा क्यों कर रहे थे, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। $3.25 लाख की रोज़ाना की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो किस चक्कर में दी है, इसकी कोई तफ्तीश करे, कोई पूछने वाला नहीं। 5 लाख कोई कराची में क्या हो रहा है उस पर भी डिस्कशन करनी है, और जापानी गाड़ियों की इंपोर्ट बंद हो गई है और यहाँ लोगों का, ख़रीदारों का क्या असर होगा, और प्रॉपर्टी की नॉन फाइलर के चक्कर में जो मार्केट बैठ गई है, वज़ीर ख़जाना साहब उसकी तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। काजी साहब, एक तो अभी काफ लीग के करीबी ज़राए ने और पंजाब गवर्नमेंट के दूसरे तमाम ज़राए ने तस्दीक कर दिया है कि वफाकी वज़ीर हाउसिंग जनाब तारिक बशीर चीमा, जिनका ताल्लुक काफ लीग से है, और परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे जनाब चौधरी मुनस इलाही, उन दोनों ने आज शाम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है, और वो पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है और रहेंगे, और उनका हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो डे टू डे बेसिस पर रिजॉल्व होते जा रहे हैं। इसका राई का पहाड़ और बात का बतंगड़ ना बनाए, पीरियड। चलें ठीक है, बहरहाल आपने ये कहा, लगता है इस खबर से खासी हलचल मच गई है, इसके साथ ही और हम आपकी खबरों से मचती ना, इसीलिए लोग हमें भेजते हैं, लोग जो है खासे आ रहे हैं। मगर चौधरी साहब अब हम थोड़ी सी बात कर लें, 2-3 खबरें हैं। एक तो ये कि ये हम 400 अरब रुपया जो है वो सर्कुलर डेट उतारने के लिए कर्जा ले रही है हुकूमत, और इसके लिए वापडा और दीगर जो इसके एसेट हैं बाकी इस इदारों के, नहीं तो बॉन्ड का क्या रेट है भाई, उनको गिरवी रखा जाएगा, वो भी बॉन्ड भी फ्लोट कर रहे हैं, जाहिर है क्या करेंगे। इसके साथ साथ एक और जो है ये एक ब्लैंकेट सपोर्ट जो है हबको ग्रुप को दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जनाब हमारे जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं वो अब हबको का अपना भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है, हबको की अपनी एक जेटी है, इसी तरीके से इसकी एक जेटी है इसकी स्टील मिल की, तो उस पर सुना है, उस पर बड़ी नज़र है। तो क्या रिवाइवल होगी या ये प्राइवेटाइजेशन का एक और तरीक़ाकार होगा। इससे पहले हम ये पूछ चुके हैं सरकार से कि जो इसकी ज़मीन जो है इस पर किस की नज़र है, कितनी ज़मीन जो है वो स्टील मिल की जो है उस पर कब्जे हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, इसको कौन देखेगा। ये कौमी एसेट्स हैं हमारे, इस पर हम बात करेंगे चौधरी साहब। और इसके साथ साथ हमने अपने इस आखिरी सेगमेंट में थोड़ी बहुत गुफ्तगू जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से भी करनी है कि जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है और ये जो बड़ी तकरीर। पर ये क्यों नहीं आप बताते क्या कि ये रिपोर्ट आई है कि भी महंगाई मजीद बढ़ सकती, पहले कम है। तो रिपोर्ट क्यों आई है, नहीं आनी चाहिए थी। ये रिपोर्ट तो आई रहती है हमेशा, महंगाई कब नहीं बढ़ी, महंगाई ये रोक सकते हैं, मार्केट इकॉनमी है, सप्लाई एंड क्या हुआ था जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिया था सुओ मोटो इस पर, उन्होंने कहा भाई आप कौन होते हैं हम जाने, और हम ये जो आवाम है ये हमारी चरागाह है, हम अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ाएंगे, मार्केट इकॉनमी है ये तो पहला बयान दिया था 2013 में जब माशाल्लाह इन्होंने हुकूमत में वजीर ख़जाना बने थे, तो उन्होंने कहा भाई कीमतें तो बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ेंगी, खाल हमारी उतरेगी, ये कोई नई बात है। क्योंकि आप देखें बुनियादी प्रॉब्लम क्या है,
जो आप निज़ाम चला रहे हैं इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद योर कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने लिख रखा है कि आपने लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना है, उनके रोटी पानी का ख्याल रखना है, निज़ाम जो है वो आप दूसरा चला रहे हैं। यही आपकी प्रॉब्लम है। तकरीर आप करते हैं जैसे आप बुल्शेविक इनकलाब कर रहे हैं, सवेरे पता चलता है आप इनकी झोली में बैठे हुए हैं। ये तो पता है ना कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग एज कितनी दफ़ा बताएं चौधरी साहब? नहीं, वो कितनी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, कितनी जगह स्कूल नहीं है, कितनी जगह टाट नहीं है, कितनी जगह कुछ नहीं है। 35,000 स्कूलों में वाशरूम नहीं है, 40,000 बैठने के बेंचेस नहीं है। चौधरी साहब तो ये आपके लिए कोई इशू नहीं है। चौधरी साहब एक बंदा जो है ना वो मेले पे जा रहा था, तो उसने किसी ने कहा यार मेरे बच्चे के लिए खिलौना ले आना, उसने कहा ले आऊँगा। दूसरा बंदा मेले ने कहा यार मेरे बच्चे के लिए खिलौना ले आना, ये 100 रुपये ले जाओ। उसने कहा फिक्र ना करो बेटा तुम्हारा ही खेलेगा। ये भाई माल है, जिसके पास माल है उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसके पास माल नहीं है उसके बच्चे जलील ख्वार होंगे, और जिसके पास माल है वो इलाज करवाएगा। और माल कैसे आएगा? हलाल के माल से इलाज करवा के दिखा दें। लाख रुपए आपकी तनख्वाह है ना, 1.5 लाख रुपया, 3 स्टेंट डलवा के दिखा दे 1.5 लाख रुपए में। आप मुझे खुदा न खास्ता अगर आपको या किसी बंदे को जरूरत पड़ जाए तो आपको कोई 20-30 हज़ार रुपये एक स्टेंट की है, 5-5 लाख का स्टेंट पड़ता रहा यहाँ पे। चौधरी साहब कहाँ आप ले गए जो यार आपके जो प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों के और यूनिवर्सिटियों के नाम पर जो यहाँ डाका हुआ है, और साकब निसार को कहाँ याद करेंगे कि 20% उन्होंने हुक्म दे के कम कराया, वो उस पर भी कई जगह अमल नहीं हो रहा। अमल कहीं भी नहीं हो रहा चौधरी साहब, सारे कानून मौजूद हैं, हर जगह पे लॉ मौजूद है, अमल हो रहा है? अमल कहीं भी नहीं हो रहा। और अमल कैसे हो सकता है? आपने इस अवाम को चरागाह बना दिया है। इन लोगों का जाओ लूटो, जमीन कब्जे वालों तुम कब्जा कर लो, मकान हाउसिंग पे कब्जा, हाउसिंग पे कब्जा माफिया, पानी पे कब्जा माफिया, बिजली पे कब्जा माफिया। किधर जाएं हम? आज जब वो गांधी के मामले के देखो वहां इंडिया में क्या हो रहा है, वो जरा तफसील दे भाई। क्या हुआ जी गांधी साहब को? अब देखें ना जिस तरीके से इसको ये बना के उन्होंने कि हिंदू फंडामेंटलिस्ट थियोक्रेटिक स्टेट में तब्दील कर रहा है इसको मोदी, और यहाँ के वेस्टर्न लिबरल आज भी गुन गाते हैं माशाल्लाह। इंडिया के उधर हुसैन हक्कानी गुन गा रहा होता है इंडिया के, ये है आपका सेकुलर इंडिया। ये था आपने देखा, इससे ज़्यादा लिबरल तो हम हैं, और इससे ज़्यादा जो है वो हम ज़्यादा सेकुलर हैं। उनको दिखाएं। वैसे जब से उन्होंने कहा कि 93 अरब का जो यानी वो डाका मारा गया इसमें ये शामिल है एहसन इकबाल, उस दिन दंदन पे ये नजर नहीं आया। किसकी बात कर रहे हैं जरा? एहसन इकबाल नहीं कौन सा 93 अरब? वो ये लाहौर से मुल्तान, ये जो अब्दुल हकीम तक तो मोटरवे, उनका क्या लेना देना था इसमें? वो प्लानिंग के मिनिस्टर वो थे ना। अच्छा प्लानिंग के मिनिस्टर, माशाल्लाह ये जो सारी प्लानिंग हुई है उन्होंने की है। जो नहीं तो आप दिखाए ना उनको ये इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया तो उनके खैर मोदी साहब तो उनके लीडर के करीबी दोस्तों में से हैं। अब आप समझ गए हैं कि वो यानी जो भी खबरें थी हमने दी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हुकूमत और पंजाब हुकूमत को और इमरान खान की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। ये चौधरी साहब ये एक और बात अब जाते जाते कर दें, यहाँ पे बड़े दानश्वर जो करते हैं, पहली बात तो ये है कि तारीख को ज़हन में रखना चाहिए। जो आपने अफ़गानिस्तान के साथ किया है, $1 ट्रिलियन का आपने वहाँ पे जो है वो बारूद उंडेला है। आपने अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया, इराक़ को बर्बाद किया, आपने यमन को बर्बाद कर रहे हैं, आप शाम को बर्बाद कर रहे हैं, आपने लीबिया को बर्बाद किया। अब ये ठीक कैसे होगा? अब आप इसे ठीक करेंगे, आप रुकेंगे तब भी बर्बाद है, आप जाएंगे तब भी बर्बाद है। हमें सिर्फ पाकिस्तानी रियासत से ये चाहिए कि हमारे वो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। यहाँ पे आपको पता है जो साबिक सदर ओबामा बड़े उसको नोबल अमन पीस और फलां टमकान इनाम दिया था। 1 घंटे में 2 घंटे में कितने बम फेंकते थे यहाँ पे? 1 घंटे में 3 बम फेंकते, और उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये जो जितनी तबाही मचाए उतने उसको वो इनाम दे, उसी से है। और ये यहाँ अमन अमान, खैर यहाँ पे क्या होना है अमन अमान हमें अच्छा सुना है कि कुछ यानी वो कम करने लगे हैं। ये देखें ये देखें ये डिफेंस बजट है, अमेरिका का डिफेंस बजट देख लें, दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। दूसरे नंबर पे चाइना पहुंच गया है, और सारे ये बर्बादी के जो हालात हैं हम देख रहे हैं, और कहीं अमन हमें नज़र नहीं आ रहा, और कहीं पे भी जो है वो और उस हर जगह पे ठेकेदारों ने एक अपना गलबा मचा रखा है। चौधरी साहब यहाँ भी यही कुछ है। उधर से आप हमें ये बता रहे हैं कि रोज़ ये लड़ते हैं इस पे कि मेरा बंदा डीसी क्यों नहीं लगा और तुम्हारा बंदा डीसी क्यों लग गया। यही काम होने चौधरी साहब। तो मुझे इस पर भी तकलीफ नहीं। जब ये पता चलता कि फलां ने इतने पैसे रिश्वत खा के लगवाया, उसने उससे ज़्यादा दे के दूसरा लगवा दिया, उसने उससे ज़्यादा दे के तीसरा लगवा दिया, ये जो तवाइफुल मुलूकी है, मैं फिर तब्दीली आई है या रिश्वत? और वज़ीर आज़म ठीक तब्दीली आई है या रिश्वत की रकम में तब्दीली आई है? इसी पे आज प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।